एक अधिकारी के मुताबिक श्रीलंका ने उर्वरक यानी फर्टिलाइजर खरीदने के लिए भारत से $55 मिलियन का कर्ज मांगा है। दरअसल श्रीलंका अपने अब तक के सबसे भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसके कारण देश में खाने के सामान की कमी हो गई है। श्रीलंकाई सरकार भारतीय निर्यात आयात बैंक के जरिए कर्ज देने की राशि। यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस ने अमेरिकी द्वारा उसके अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन से लेकर ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रैंडहोम सहित कुल 61 शीर्ष अधिकारियों के अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले रूस ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस समेत 963 अमेरिकियों पर प्रतिबंध लगाया था। आतंकवादी संगठन अलकायदा इंडियन सबऑर्डिनेट ने पूर्व नेताओं की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद कहा है कि वो पैगंबर के सम्मान की लड़ाई के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले करेगा। इसके बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सभी राज्यों को धमकी की सूचना दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को कहा कि अलकायदा मुसलमानों की हिफाजत करने वाला नहीं बल्कि उनकी मुसीबत है। उन्होंने कहा कि ये लोग इस्लाम को कवच बनाकर इंसानियत को लहूलुहान करना चाहते हैं। गौरतलब है कि अलकायदा ने पैगंबर मोहम्मद पर लोको शर्मा द्वारा किए गए आपत्तिजनक बयान का बदला लेने के लिए आत्मघाती हमले की धमकी। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर अलकायदा की धमकी के बाद शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि कोई भी धर्म इतना नाजुक नहीं होता कि कुछ लोगों के कुछ शब्द कहने से उनकी आस्था को कम कर दे। उन्होंने कहा कि अलकायदा जैसे आतंकवादी समूहों की धमकियों की मध्य पूर्व देशों द्वारा भी निंदा होनी चाहिए। धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना एक बात है, इसके आधार पर धमकियां देना गलत है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगी के यहां ईडी की छापेमारी में 2.8 करोड़ नकद मिलने के दावे पर आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया और कहा कि जैन के घर से 2.69 लाख मात्र मिले हैं और वो भी उन्हें वापस कर दिए गए। उन्होंने ईडी की छापेमारी का जब्ती मेमो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में 8 से लेकर 9 जून को हीट वेव का अनुमान जताया है। विभाग ने हीट वेव संबंधी चेतावनी में जम्मू, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 8 जून को जबकि ओडिशा में 8 से 10 जून को हीट वेव का अनुमान जताया है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन के पास स्थित पार्किंग में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। अग्निशमन सेवा विभाग के मुताबिक आग में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन कुल 10 कार से लेकर 1 मोटरसाइकिल, 2 स्कूटी, 30 नए के नए ई रिक्शा और कुछ 50 पुराने ई रिक्शा जलकर खाक हो गए। घटनास्थल पर पहुंचे दमकल की 11 वाहनों ने आग पर काबू पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने शूटर अवनी लेखरा को पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफलिंग स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर का स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए अवनी को बधाई, आप इसी प्रकार नई ऊंचाइयां हासिल करते रहें। तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर आहत करने को लेकर केस दर्ज किया है। हैदराबाद निवासी मोहम्मद अली की शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में राजा को आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए देखा गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम देशों द्वारा आवाज उठाने के बाद ही बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल पर कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों की सुनते हैं लेकिन भारत के मुसलमानों की नहीं सुनते। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने नूपुर और नवीन पर कार्रवाई की। ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी उत्तर प्रदेश के सिविल जज रवि दिवाकर को इस्लामिक आगाज मूवमेंट नामक एक संगठन से धमकी भरा पत्र मिला है और उनकी सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। पुलिस के अनुसार जज की सुरक्षा में कुल 9 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और पुलिस उपायुक्त मामले की जांच कर रहे हैं। पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने को लेकर बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित किए जाने के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और लिखा कि मोदी सरकार अरब देशों के सामने खड़ी नहीं हो सकती। दरअसल कतर, कुवैत, ईरान सहित कई अरब देशों ने नुपुर के बयान की निंदा की थी। इसके बाद उन्हें बीजेपी से निलंबित कर दिया गया।
महाराष्ट्र माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं की वार्षिक परीक्षा के परिणाम बुधवार को घोषित कर दिए गए। इस साल राज्य बोर्ड की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा में कुल 94.22% छात्र पास हुए हैं। उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का प्रतिशत 95.35 रहा तो लड़कों का 93.29% रहा। भारत में बुधवार को कोविड के दैनिक मामलों में करीब 41% की वृद्धि देखी गई है और कुल 5,233 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या इस वक्त 28,857 है। केरल में सर्वाधिक 9,857 सक्रिय मामले पाए गए हैं। महाराष्ट्र में 8,432, कर्नाटक में 2,478, 1,534। पुलिस ने बताया कि हैदराबाद में एक कार में 17 वर्षीय लड़की से गैंगरेप के मामले में AIMIM विधायक के बेटे को भी अब आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने कहा कि विधायक का बेटा नाबालिग है और वो इस मामले का छठा आरोपी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में 5 नाबालिगों समेत सभी 6 आरोपी पुलिस हिरासत में हैं। येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के एनालिसिस के आधार पर हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत आखिरी पायदान पर आया है। इस सूची में श्रीलंका 132वें, नेपाल 162वें, पाकिस्तान 176 तो बांग्लादेश 177वें स्थान पर है और इस सूची में डेनमार्क शीर्ष पर है, जिसके बाद यूके और फिनलैंड का स्थान है। अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को पहला स्थान मिला है, वो भी पीछे से। 180 देशों की रैंकिंग में उसे सबसे नीचे से पहला स्थान मिला, जिसके बाद भारत ने इस पर नाराजगी जताई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए सूचकांक को ही खारिज कर दिया। मंत्रालय ने कहा है कि रैंकिंग में उपयोग किए गए सूचक अनुमानों और अवैज्ञानिक तरीके से आधारित है। सरकार ने बुधवार को फसल वर्ष 2022-23 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को 100 रुपए बढ़ाकर 2,040 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस साल के लिए सभी तयशुदा खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को कहा कि उसने विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के इरादे से पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित करने का फैसला किया है और इसके मद्देनजर गुजरात में मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को भंग कर दिया गया। आप की गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने बताया कि आप की गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के पद को छोड़कर पार्टी के अन्य पदों को भंग कर दिया गया। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को बताया कि केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई है। इससे पहले मई में भी मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाने की घोषणा की थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक युवक और युवती सुबह ट्रैफिक इंस्पेक्टर से ही भिड़ गए और हाथापाई पर उतर आए, जबकि गलती दरअसल साइड से गाड़ी चलाने की गलती लड़के और लड़की की ही थी, लेकिन उल्टी तरफ से मौजूद इन लोगों ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर के साथ ही मारपीट कर दी। दिल्ली के देवली मोड़ पर सुबह 10 बजे हंगामा हुआ। लोगों ने TI को बुरी तरह से पीटा। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन ने कहा कि अगर भारत की डॉलर GDP हर 7 साल में दोगुनी हुई तो 2040 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 20 ट्रिलियन होगा और इसकी प्रति व्यक्ति आय $15,000 के करीब होगी। नागेश्वरन के अनुसार IMF ने 2026-27 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन से अधिक होने का अनुमान जताया है। बिहार में जातीय सर्वे की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। सर्वे की ये प्रक्रिया 28 फरवरी 2023 तक पूरी होनी है। इस सर्वे के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित कर चुकी है। इसके दौरान संबंधित लोगों की आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा। बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में भी इस तरह के सर्वे की मांग उठने लगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर बुधवार को कहा कि हम तीनों सीटें जीतेंगे, हमारे विधायक एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी की खरीद फरोख्त की साजिश को नाकाम किया है। कांग्रेस ने 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी को उम्मीदवार घोषित किया। अलीगढ़ के तहसील इगलास के गांव साथनी में किसान के पशु बंधे हुए थे, जहां घेर के ऊपर विद्युत विभाग की लाइन गुजर रही थी। तार से निकली चिंगारी के चलते किसान का हजारों का नुकसान हो गया। एक पशु की मौत हो गई है, वहीं डॉक्टरों के द्वारा एक मवेशी को उपचार करके बचा लिया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 6 मांगों को लेकर भानु प्रतापपुर के महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने
धरना प्रदर्शन करके परियोजना अधिकारी को मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें वेतनमान बढ़ाने से लेकर शासकीय कर्मी घोषित करने ऐसी कुल 6 मांगे थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली अंतर्गत झिरुआ पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी से एक फर्जी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक ने अपना नाम नगीना प्रसाद बताया है। इस शख्स की उम्र दरअसल 35 वर्ष है, जो ग्राम परसा जंगल कोतवाली रुद्रपुर का रहने वाला है। आरोपी 3 महीने से फर्जी दरोगा की वर्दी पहनकर अपने ही गाँव के लोगों पर रौब झाड़ रहा था। धार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा की छोटी धारा के तट पर स्थित शीतला मंदिर में बुधवार को नवीन प्रतिमा स्थापित करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। आयोजन 2 दिवसीय चला, जिसमें विधि विधान से माता की प्रतिमा स्थापित की गई। आपको बता दें कि बीते महीने अज्ञात असामाजिक तत्वों ने शीतला माता की अति प्राचीन प्रतिमा को खंडित कर दिया था। घरघोड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने 6 मांगों को लेकर बुधवार को महिला बाल विकास कार्यालय के सामने सांकेतिक हड़ताल की। इस हड़ताल में घरघोड़ा क्षेत्र की लगभग 100 से अधिक की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका शामिल रहे। कार्यक्रम स्थल से महिलाओं ने जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। गोंडा में मुजैना के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया। बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी सुषमा देवी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में विजयी रही और उन्होंने बीजेपी से बगावत कर केसरगंज सांसद के समर्थन से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्याम बाबू कौशल को 3 मतों से हरा दिया। ग्वालियर के महाराजबाड़ी में एडिशनल एसपी अभिनव चौकसे के आदेश पर ऑटो चालक के आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसे लेकर ऑटो चालक में काफी रोष देखने को मिला। बुधवार को बड़ी मात्रा में ऑटो चालक महाराजबाड़े पर इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऑटो चालकों का कहना है कि गलती से गाड़ी चली जाती है तो पुलिस 500 तक का चालान काट देती है। स्वर्णबाग अग्निकांड की घटना के मामले में 1 महीने बाद भी पुलिस ने चालान पेश नहीं किया, जबकि पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की बात कही थी। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना को 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अब तक पुलिस ने चालान पेश नहीं किया। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में और भी सबूत इकट्ठा कर रही है। जांच जारी है। झांसी में बीते दिनों साड़ी के शोरूम में लगी भीषण आग में नौजवान 3 युवकों, फायर ब्रिगेड और पुलिस कर्मियों की घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू पाया गया और 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सभी सुरक्षित बाहर निकालने वालों को एसएसपी शिवहरी मीना ने सम्मानित किया। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व कोतवाली थाना क्षेत्र के नरिया बाजार में पूनम वस्त्रालय साड़ी के शोरूम में आग लग गई। जौबर तहसील के ग्राम खट्टाली में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ खंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित रहे। मतदाता जागरूकता रैली की शुरुआत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से हुई, जहां ग्राम के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली गुजरी और लोगों को वोट के लिए जागरूक किया गया। 2 दिन पहले पड़ोस के जिले प्रयागराज से आई बारात जो जिले के सुजानगंज के गांव में आई थी, उसमें से एक युवक ने 9 साल के नाबालिग से बलात्कार करके फरार हो गया था। पुलिस ने बुधवार को मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद किया है। मोक्ष के लिए अंतिम यात्रा पर आए यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया मां काली पुलिस चौकी शराबियों का अड्डा बन चुका है। चौकी का महीनों से ताला नहीं खुला, अंदर रखी कुर्सियों पर धूल जम रही है। चौकी के सामने बने पीने के पानी के स्थान पर शराब की बोतलें बिखरी पड़ी पाई गई। लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व के वन रेंज संपूर्णा नगर के ग्राम बसई में वन क्षेत्र की जमीन पर पिछले काफी वर्षों से अवैध रूप से 78 परिवार अतिक्रमण करके रह रहे हैं। इसे लेकर वन विभाग ने 6 जून तक जमीन खाली करने का नोटिस जारी किया। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर से कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटा दिया। लखनऊ के नवनियुक्त जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन का सहयोग सभी विभागों के साथ रहेगा और उन्हें उम्मीद है कि बेहतर शासन उत्तर प्रदेश सरकार को दे पाएंगे, ताकि सरकार की योजनाओं और प्राथमिकताएं उन्हीं प्राथमिकताओं पर जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ में सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी 6 मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसमें मनेंद्रगढ़ विकासखंड के अंतर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं और सहायिकाएं मौजूद थे।
गांव में बांगरमऊ पुलिस ने 11 साल की बच्ची की हत्या के मामले में चौंका देने वाला खुलासा किया है, जहां एक पिता ने अपनी 11 साल की बेटी की हत्या करके उसके साथ दरिंदगी की। सोमवार को रेलवे ट्रैक में 11 साल की बच्ची के शव को लेकर पुलिस ने पिता से जब दबाव देकर पूछताछ की तो पता चला कि पिता ने अपनी विधवा प्रेमिका से बदला लेने के लिए बेटी की सर पटक कर हत्या कर दी और उसके बाद उसके गिरफ्तार से छेड़छाड़ कर प्रेमिका को फंसाने की साजिश रची। मिर्जापुर में बैंक खाता खुलवाकर करोड़ों के फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फ्रॉड करने में बैंक के कर्मचारी से लेकर वरिष्ठ अधिकारी तक शामिल हैं। जनपद प्रयागराज में एक निजी बैंक से धोखाधड़ी का ये पूरा खेल चल रहा था। 52 करोड़ से भी ज्यादा के इस फ्रॉड का खुलासा तब हुआ जब इनकम टैक्स का नोटिस एक खाता धारक को पहुंच गया। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र सुबरी में जमीन के विवाद को लेकर ताऊ के पास बात करने गए युवक की गोली लगने से जान चली गई। मृतक की मां ने भाई पर ही गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। सुकमा जिले की तोंगपाल परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ की लगभग 300 से अधिक संख्या में उपस्थित सदस्यों ने परियोजना अधिकारी को अपनी 6 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शिक्षा कर्मियों की तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए भी नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित करने के साथ सामाजिक सुरक्षा के रूप में मासिक पेंशन और समूह बीमा योजना देने की मांग की है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 मैच सीरीज से एक दिन पहले टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। रोहित शर्मा की गैर हाजिरी में कप्तान बनाए गए केएल राहुल चोटिल होने के कारण इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इससे पहले स्पिनर कुलदीप यादव भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए। अब ऋषभ पंत टीम की कमान संभाले। कानपुर हिंसा मामले में प्रशासन की मुस्तैदी के बाद आम जनजीवन तो पटरी पर लौट आया, लेकिन शहर काजी के बयान के बाद माहौल बिगड़ गया है। कांग्रेस और सपा और भाजपा में सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है। इस दौरान टीम निजाम कुरैशी नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप में बहिष्कार की गई पोस्ट को वायरल कर दिया गया, जिसको लेकर बीजेपी विधायक ने शिकायत की है। कानपुर में हुई हिंसा के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। कांग्रेस अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शाहनवाज आलम और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। अब इसे लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पुलिस आयुक्त से मुलाकात की है और निष्पक्ष कार्रवाई करने की अपील की। खबर हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रानीपुर शिवालिक नगर से। यहाँ शिवालिक नगर के L15 क्लस्टर में स्थित ज्वेलरी शॉप में 6 हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की घटना की। इसमें से एक बदमाश को व्यापारी ने हालांकि मौके पर दबोच लिया, लेकिन बाकी 5 बदमाश भागने में कामयाब हो गए। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों को ब्लैकमेल कर ठगने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। इन आरोपियों ने करीब 25 लोगों के साथ ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया था। बीते दिनों कुछ लोगों ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस से शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन आरोपी को पकड़ा। इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने 3 नाबालिग मोबाइल लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की और इनके पास से कुल 5 मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पता पूछने के बहाने मोबाइल छीनकर भाग जाते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य लूट की घटनाओं को लेकर भी पूछताछ कर रही है।